रोहित अग्रवाल जी, अब 2027 में यही राम मंदिर तो मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि कामकाज गिनाना पड़ेगा कि 11-12 सालों से केंद्र में सरकार है, यूपी में दो बार सरकार हो गई, तो डबल इंजन की सरकार ने यूपी के विकास के लिए क्या किया, उस पर ज्यादा जोर रहेगा या राम के नाम पर ज्यादा जोर रहेगा? देखिए, राम मंदिर एक धार्मिक मुद्दा है, वो कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है। उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है विपक्षियों द्वारा। आज एक सुखद दिन है, अगर एक कोई धार्मिक आयोजन वहां पे हुआ है जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति वहां पे नहीं गया है किसी भी तरीके का, परंतु उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज अगर उसके ऊपर सवाल उठा रही है तो ये अत्यंत दुखद है। क्योंकि आज के दिन भी अगर आप नकारात्मकता ढूंढ रहे हैं वहां पे, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप की नीयत साफ नहीं है। क्योंकि पहले ही देखा जा चुका है, जब उत्तर प्रदेश के सारे विधायक वहां के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा राम मंदिर में दर्शन के लिए लेके जाए जा रहे थे, तब समाजवादी पार्टी ने उसका बहिष्कार कर दिया था और अपने विधायकों को ले जाने से मना कर दिया था। और तभी समाजवादी पार्टी में एक बड़ी टूट हुई थी और 7 से 8 विधायक इनके टूट के इनके पार्टी से बाहर चले गए थे, विरोध कर दिया था उन्होंने। जो आज भी समाजवादी पार्टी के उसके अंदर से करीब 60% विधायक आज भी उनके मेंबर हैं, आज भी उन्हीं के विधायक हैं, परंतु समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वहां पे विरोध किया था। तो हमको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो अगर धार्मिक मुद्दों को भी नकारात्मक सोच के तहत देखेगा, तो जनता देख रही है और जनता फिर आपको उसी हिसाब से वोट करती है। और आप फिर उसके बाद कहते हो कि उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। राम मंदिर हमेशा से एक धार्मिक मुद्दा रहा है और एक धर्म की आस्था है राम के अंदर। और उसी लिए अगर ये आयोजन हो रहा है, जो कि बहुसंख्यक हैं इस देश के अंदर, और ये आयोजन हो रहा है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। उसके अंदर ये ढूंढना कि साहब सांसद को नहीं बुलाया, भाई सांसद तो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है और सांसद किसी भी कार्यक्रम के बुलावे का मोहताज नहीं होता है। अगर इनके सांसद वहां पे जाते तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उनको रोक सकता था वहां पे जाने से। जैसे मेयर होता है कि किसी भी शहर के अंदर अगर प्रधानमंत्री आ रहा है तो वहां पे मेयर उनका जाके स्वागत करता है, उसको कोई भी प्रोटोकॉल उनको रोक नहीं सकता है वहां पे जाने से। तो इस तरीके से पहले आप जाओगे नहीं, विरोध करोगे, उसके बाद फिर आप कहोगे हमको न्योता नहीं मिला। और न्योता देने वाला कौन है? न्योता देने वाली भारतीय जनता पार्टी तो की नहीं, जहां तक मेरी समझ है। न्योता देने वाला राम न्यास ट्रस्ट है। तो राम न्यास ट्रस्ट ने किसको न्योता दिया है, किसको नहीं न्योता दिया है, वो पूरा तरीके से उनका निजी मामला है। और ये धर्म और आस्था का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। हर चीज के अंदर राजनीति ढूंढ के निकालना और उसके बाद उसके अंदर कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे बंटवारा करने की कोशिश करना, मुस्लिम वोट को पोलराइज करने की कोशिश करना, ये कहीं ना कहीं विपक्ष का एक चेहरा सामने आ चुका है। जिसके कारण बिहार में हमने देखा ना, इन्होंने कितनी नकारात्मक सोच दिखाई। इन्होंने धार्मिक आयोजनों के दौरान इन्होंने किस तरीके से मछली और उसके कांटे दिखाए, उसके बाद जनता ने इनका क्या हर्ष किया कि वही कांटे आज इनको चुभ रहे हैं। बिहार के अंदर तो ये अपने सारे मुद्दे लेके गए थे ना। तो बिहार की जनता भी तो भारत की ही जनता है, जिसने इनको पूरी तरीके से नकार दिया। और उसके बावजूद अगर ये आज भी अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते हैं और आज भी ये नकारात्मकता दिखाना चाहते हैं, तो ये अत्यंत दुखद है। और ये कहीं ना कहीं देश के विकास में रोड़ा भी बन रहा है विपक्ष, जो कि विपक्ष को इस तरीके का चेहरा नहीं दिखाना चाहिए देश के अंदर। देश की जनता के लिए विपक्ष एक सकारात्मक सोच के तहत उसको आगे आना चाहिए और जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, ना कि उसको धार्मिक मुद्दों के ऊपर उसके अंदर वोट पोलराइज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप लोग भी तो राम मंदिर का न्योता बाकी जगहों पर बांटते हैं, लोगों को देते नहीं है। बुला लिया होता क्या दिक्कत हो जाती? वो यहाँ के सांसद थे और भी विपक्षी नेताओं को आप न्योता तो भेजते, वो नहीं आते तब आप लोग मुद्दे उठाते। आप लोगों ने तो न्योता भेजा नहीं और अब वहां से सवाल उठाया जा रहा है, तो आप कह रहे हैं कि बिना न्योते के उनको चले आना चाहिए था। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। बिलाल खान जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए। बिलाल खान जी, अब आपके पास आते हुए, प्रधानमंत्री ने आज राम मंदिर के प्रांगण से कहा कि गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने का यही समय है, सही समय है। क्या आप लोग सहमत हैं? और अगर वहां पर भगवा ध्वज फहरा रहा है जो सनातन धर्म का, श्री राम का प्रतीक है, उस ध्वज से क्या दिक्कत हो गई? क्यों एक तबके को ये लगने लगा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अब देखिए जगह जगह केसरिया भगवा ध्वज फहराया जा रहा है? चित्रा जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भगवान राम जो है वो मोहब्बत का प्रतीक है, प्यार का संदेश देने वाले हैं। लेकिन आज हमारा सवाल ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार प्रसार कर रही है भगवान राम के नाम से, तो ये तो साफ दिख रहा है कि आप बड़ी बड़ी बातें करें। देश के प्रधानमंत्री को वहाँ पे आमंत्रित किया गया, लेकिन राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको भी इनवाइट करना चाहिए था। खड़गे जी दूसरी पार्टी है देश में जो सबसे ज़्यादा सांसद हैं इस वक्त, लेकिन उनको भी इनवाइट नहीं किया। सांसद को इनवाइट नहीं करते हैं ये लोग, जो वहाँ के सांसद हैं उनको भी इनवाइट नहीं करते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार सिर्फ और अपना करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी अपना प्रसार करेगी, आरएसएस वाले अपना करेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं इससे उठ के सोचना चाहिए। अगर आपको साथ सबको लेकर चलना, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी लेकर चलिए, उनको इनवाइट करिए, आना नहीं आना उनके ऊपर है, लेकिन आपने इन्विटेशन ही नहीं भेजा। ये भी एक सवाल निशान उठता है कि आप राजनीति सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर करते हैं। जो 80-20 शमशान कब्रिस्तान को बुलाया गया था नहीं 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, बिजी थे सारे लोग। देखिए बिजी तो इस बार छोड़ दिया गया, अभी छोड़ दिया गया। अगर नहीं आते, आप सांसद को नहीं बुला रहे हैं जो वहाँ के खुद के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, और जिस तरीके से आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर आप लगातार 80-20 शमशान कब्रिस्तान बांटने की बात करते हैं, जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। भगवान राम तो मोहब्बत सिखाते हैं ना, तो मोहब्बत की प्रतीक पर चलिए। कांग्रेस पार्टी और जितनी भी अपोजिशन पार्टी हैं वो तो यही कह रही है ना, संदेश देना है तो आप एकजुटता का संदेश दीजिए, सबको जोड़ के चलिए। लेकिन नहीं, किसी हर इंसान ये यहाँ बैठे हुए, मैं बहुत 20 साल से, मतलब 20 साल की उम्र से मैं देख रहा हूँ संगीत रागी जी को, जिनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नफ़रत इस्लाम के ख़िलाफ़ है और धर्मों के ख़िलाफ़ है। कभी भी ये नहीं कहते जोड़ने की बात, हम साथ लेके चलेंगे। अगर जो ऐसे लोग हैं, जिस तरीके से हमने देखा लाल किले के ऊपर हमला हुआ, ऐसे लोगों को 20 सड़क पे फांसी दे दें, हम तो ये कह रहे हैं। और जो उससे रिलेटेड है उनको, और जिस तरीके से पूरे देश में एक मैसेज जाना चाहिए, लेकिन नहीं, लोग उनके भी समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। समर्थन में जो कर रहे हैं वो देश के गद्दार हैं। ये कहते हैं कि एक खास धर्म से वो ताल्लुक रखते हैं, मजहब से, इस वजह से निशाना साधा जा रहा है। जिन लोगों को पकड़ा गया था या अल-फलाह यूनिवर्सिटी के जिन लोगों को निशाने पर लिया गया था, उनके समर्थन में भी कुछ लोग आकर खड़े हो गए। तो ये तो देश का दुर्भाग्य है ना कि आंखों के सामने हमने मरते हुए लोगों को देखा है। मैं मौजूद थी लाल किला के बाहर जब उस समय हमला हुआ था, उसके 2 घंटे के बाद। ऐसे लेकिन आतंकवादियों के समर्थन में भी जब देश का एक तबका आकर खड़ा हो जाएगा तो पूछा जाएगा ना कि कहां पर कमी हो गई है। कोई तबका नहीं खड़ा है, राजनीतिक बयान देने का काम जो करते हैं, सुन लीजिए, चाहे वो इमरान मसूद ने बयान दिया, गलत बयान दिया, पार्टी ने उनको डांट लगाने का काम किया, कोई भी हो बयान दे रहा है, वो हमारे देश के खिलाफ हैं। और ऐसे ही लोग गद्दार हैं जो पार्टियों में भी शामिल हैं, जो मिलकर जानबूझकर इस तरीके से बयान दिए जाते हैं। लेकिन जो इस देश को मोहब्बत करता, साथ ले जाने वाले, हिंदू मुसलमान की बात जो एक साथ रखने वाले हैं, वो चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, मुसलमानों को भी लो, हिंदू को भी लो, लेकिन लगातार ये नफरत की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, देश के अंदर लगातार अर्थव्यवस्था का क्या हाल है उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ एक धर्म की, एक जाति की बात करनी है, जिससे देश में कम्युनल मसला हो, और इस तरीके से ही मुद्दे चलाने। तो हमें तो सवाल करने का हक है ना। हमने यही कहा कि आप सबको साथ लेके चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन जो गद्दारी कर रहा है, जो गद्दार है इस देश में, गद्दारी के नाम कोई भी हो, नाथुराम गोडसे पे इनकी आवाज नहीं खुलती। जब ये कहते हैं एक धर्म की बात करते हैं, कौन था नाथुराम गोडसे? आप बता दीजिए। इतने सारे मेरे पास अभी उदाहरण है, मैं दूंगा तो आप कहेंगे कि ये एक धर्म का। ऐसे मत करिए सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप इतने, मैं आपकी रेस्पेक्ट भी करता हूँ, इतने आप अनुभवी हैं, लेकिन इतनी जहर मत उगलिए जो देश में नफरत आपके जहर उगलने से बढ़ती जा रही है। देखिए, नथुराम गोडसे तो हत्यारा था, उसको फांसी की सजा दे दी गई, उसके लिए किसी ने छाती नहीं पीटी। लेकिन अफजल गुरु के लिए छाती कन्हैया कुमार पीट रहा था, और राहुल गांधी को अत्यंत प्रिय है। अफजल गुरु को जो है सेवैयां खिलाने के लिए कांग्रेस की तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर की सरकार ने ईद के समय उसको फांसी पे न लटकाओ का पत्र लिखा था। तमाम कांग्रेस के नेताओं ने उनको फांसी पर न दी जाए, इसके लिए पत्राचार किया था। तो आतंकवादियों के प्रति आपके कांग्रेसियों में इतनी मोहब्बत क्यों हो जाती है? अब आपने एक कांग्रेसी का नाम लिया, कहा उसने जो बातें की, तो गद्दार तो उसको निकलवाइए ना पार्टी से। ऐसे गद्दारों को राहुल गांधी पालते क्यों हैं? क्या कारण है ऐसे गद्दारों को पालने का? और जहां तक निमंत्रण की बात है, निमंत्रण देने का दायित्व श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति का था। श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति ने पिछली बार श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी को निमंत्रण दिया था। कांग्रेस ने आधिकारिक पत्र लिखकर कहा कि हम नहीं आएंगे। तो श्री राम जन्मभूमि न्यास बारंबार, जिनको श्री राम लला, आप और आपकी पार्टी यकीनन 22 जनवरी को भी 2024 को मैं यहीं अयोध्या में मौजूद थी, और आज जब 25 नवंबर 2025 की तारीख है और धर्मध्वजा लहराई है, यहाँ से कवरेज हमने की है और अलग अलग राजनीतिक दलों के बयान भी सुना दिए हैं। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। ये सही बात है कि सरयू नदी में बहुत पानी बह गया, 500 सालों का ये संघर्ष रहा, लेकिन राम पर जो छाई राजनीति है उसकी धुंध कभी खत्म नहीं होती। वैसे राम के बारे में खुद ही कहकर बार बार हम लोग इन वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कुछ लोग राम में अपना बेटा देखते हैं, कुछ लोग राजा देखते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसमें राजनीति देखते हैं। अब राम के नाम पर राजनीति क्या 2027 तक
दरवाजे तक विधानसभा चुनाव के पहुंचेगी या फिर आराध्य देव को लेकर यहीं पर बात समाप्त हो जाएगा और राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार आगे बढ़ेगी, जहां पर सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। लगातार हर एक खबर, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। राम की पैड़ी अयोध्या से अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।